नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। आज हाय ईश्वर विजय की भाई, कृपा से नमस्कार। वन डे हाय टाइम। विजय हाय, भाई, हाय, वन नमस्कार डे वन डे टुडे टाइम। नमस्कार, नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा से आप भाइयों की वजह से आज मैं शराब के ज़हरीले घूँट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये जो अभी मेरे को याद आया, रिसेंटली अभी याद आया कि ईश्वर की कृपा और आप भाई लोगों की सहायता, आप भाई लोगों की मदद कि जिसके कारण मैं शराब से के ज़हरीले घूँट से दूर हूँ। देखो एग्ज़ैक्टली कितना चेंजेस एक शराबी में आता है, जो श्रेय पहले मैं खुद लेता था, कि भाई सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब मैं ये श्रेय लेना बंद कर दिया। अब मैं ये श्रेय मेरे फेलोशिप को देता हूँ, ये श्रेय मेरे ईश्वर को देता हूँ। क्योंकि मेरे अकेले के अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं शराब से दूर हो जाऊँ या मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। अगर मैं मेरे अकेले के अंदर ये ताकत होती थी, तो मैं 20 वर्ष शराबी जीवन मेरा कैसा रहता था कंटिन्यूशन में? नहीं रहता था ना। 20 वर्ष मैं जो शराब पिया हूँ, उन 20 वर्षों में बहुत सारी बर्बादियाँ किया हूँ मैंने, आखिरी के जो 3-4 साल है उसमें। अभी रोहित ने बताया कि भाई मेरे को बोनस मिला तो कौन-सा 9 महीने का सोब्रिटी का बोनस। यार ये बहुत ही वंडरफुल सोब्रिटी मैं इसको बोलूँगा कि इतने कम दिनों में मेरे को तो 3 साल तक अक्ल ही नहीं आई थी। सिर्फ़ मैं अपने ही बनाए हुए दुनिया में जी रहा था। आज मैं देख रहा हूँ कि आज कई ऐसे न्यूकमर्स आते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करने के इस प्रोसेस में लगते हैं। ये कितना वंडरफुल मिरेकल्स है कि लोग बोलते हैं, कई बार मैंने सुना हो कि कहाँ मिरेकल्स है? अरे भाई ये मिरेकल्स है, जो आदमी मर रहा था, वो आज जीवित है और अपने आप को एक तंदुरुस्त करने के अच्छे तरीके से अपनी मानसिकता को अच्छे करने के तरीके से वो लग रहा है। इससे बड़ा मिरेकल्स और क्या हो सकता है यार लाइफ में? जो आदमी पूरा तरीके से बह रहा था, मुझे तो 3 साल तक बिल्कुल किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी यार, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या मैंने करना चाहिए करके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल टोटली तरीके से डिसऑनेस्ट व्यक्ति था। शराब के प्रति मेरी ऑनेस्टी बड़ी ज़बरदस्त थी। आज का विषय भी है हमारा एचओडब्ल्यू हाउ, कि हम लोग जो हाउ के ऊपर बात करते हैं, डेली मीटिंग्स में भी कई बार इसके ऊपर शेयर होता है। ये कितना महत्वपूर्ण है ये विषय, ये मेरे जैसे शराबी को ए में आने के बाद समझ में आता है। शायद पहले मैं लोगों को बोलता था, साला फिलॉसफी झाड़ रहा है, ये क्या बता रहा है ये? ये तो कुछ उल्टी-सीधी बातें बता रहा। भाऊ ये सब चीज़ें मेरे को मत बता यार। मैं ये सीधी भाषा में बात करता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे को धीरे-धीरे क्यों ना हो, इन चीज़ों के बारे में, वास्तविक परिस्थिति के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई कि मैं कौन हूँ? मुझे क्या हुआ है? क्योंकि एग्ज़ैक्टली देखा जाए ना यार कि हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में जब तक नहीं थे, तब तक अपने आप को शराब की वज़ह से बर्बाद करने के लिए सक्षम थे, तैयार थे। और जैसा ही ए में आ जाता हूँ मैं, ए में मेरे को पता चल जाता है कि भाई मैं एक बीमारी के माध्यम से शराब पी रहा हूँ और ये बीमारी मुझे हो चुकी है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में मैं अपने आप को ठीक करने के प्रोसेस में लगता हूँ क्या? एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे जैसे शराबी के अंदर आता है। और मैं अगर सही में एक ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, मैं अपना तथा अपने परिवार की कदर करता हूँ, मैं अगर अपने समाज की कदर करता हूँ, मैं अपने शरीर, अपने आप की अगर कदर करता हूँ, तो मेरी ऑनेस्टी जागेंगी और वो मुझे शराब से दूर रखेंगी। लेकिन अगर मेरे पास किसी की कदर है ही नहीं, मेरे को किसी से कोई लेन-देन ही नहीं, मैं टोटली तरीके से एक सेल्फिश अगर व्यक्ति हूँ और मेरा सेल्फिशनेस और आगे अगर बढ़ रहा है कि भाई क्या करना है, किसके लिए जीना है, कब तक जीना है। अभी सुधीर भाई ने बताया था कि हर एक चीज़ यहाँ टेम्परवरी है, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं। टेम्परवरी भी अगर कोई चीज़ है, 1-2 दिन शादी रहती है, लेकिन हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं उसके पीछे। वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए,
3 दिन का कन्वेंशन लेते हैं, 20 और 25 लाख रुपए खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो हमको मालूम है टेम्परवरी है, लाइफ भी मेरा टेम्परवरी है। लेकिन यार मैंने उस लाइफ को अच्छे तरीके से जीना, जितने दि दिन की मेरी लाइफ है, एक स्टैंडर्ड तरीके से जीना, अच्छे तरीके से जीना, ये मुझे आता था क्या? ये प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे जैसे शराबी के सामने एक लगा हुआ है। तो मैं आज बोलूँगा पूरे ऑनेस्टी के साथ में कि भाई मेरे को मेरी लाइफ को जीने का अनुभव ही नहीं था मेरे पास। मैं अपनी लाइफ जी ही नहीं पाता था। मेरे लाइफ को जीने का मैं वो अवसर खो चुका था। ए ने मुझे जीवित किया। सही में जीना मुझे सिखाया ए ने, कि मुझे किस तरीके से जीना है। लेकिन जब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ये चीज़ें सीखने के लिए सक्षम हूँ मैं, कि मुझे सीखने के लिए मिलती है। लेकिन मेरी अंदर की ऑनेस्टी किस तरीके से जागरूक है, वो मैंने देखना ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ अपने काम पूरती बातें सीख लेता हूँ, कि भैया वन डे एट अ टाइम है, शराब से दूरी मेरे को रखना है और पूरी ईमानदारी से मैं इसमें कोशिश करना है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बोला जाता है, कि जो शराब मेरी बंद है, वो दोबारा मेरे जीवन में ना आए। इसके लिए मुझे रोज़ कहीं तो भी ये प्रयत्न करना पड़ेगा और जितने मैं अच्छे ऑनेस्ट प्रयत्न करूँगा, उतना ही मेरा जीवन एक चमकदार होगा और दुनिया के सामने एक आइडल बनूँगा। यानी जितने दिन का मेरा लाइफ है, वो लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से जी सकूँगा, चाहे घंटों का लाइफ हो, चाहे महीनों का हो, चाहे साल का हो, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जी सकूँगा। ये श्योरिटी अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को दी। नहीं तो मैं तो वो जो लाइफ जो था, मैं आज उस दिन मार्केट में था, एक मेंबर मेरे साथ में जो व्यापारी है, वो भी मेंबर ही है हमारा। मैं देखा कि एक व्यक्ति शराब पीकर उसी के दुकान के सामने उसका बड़ा व्यापार है, तो उसकी दुकान के कपड़े का व्यापार है, तो उसी के दुकान के सामने एक व्यक्ति दारू पीकर पड़ा हुआ था। मेरे को मेरे दिन याद आए, वो पुराने दिन कि साला कभी-कभार हम भी दारू पीकर कहीं तो भी गिरे, आज ये जगह बंदा गिरा है। तो हमारे अंदर के इमोशंस वो भी बेचारा बोले यार अपन अपने साथ में भी ऐसा ही होता है, मतलब चलो यार उसको उठा लेते हैं अपन। तो हमने दोनों ने उसको उठाया, बड़े गौर से उसने ऊपर मुंडी ऐसी किया और हमारी तरफ देखा। हम उसको कुछ नहीं कर सकते थे। उठा के सिर्फ़ जो बीच रास्ते में पड़ा था उसको साइड में लाकर हमने रख दिया। उसके शरीर के कपड़े आधे अंदर न निकले हुए थे, शरीर उसका दिख रहा था, वो ढक दिया, उसको बाजू में रख दिया। फिर ऊपर गया, मैं खरीदी वगैरह किया, फिर नीचे आया, देखा तो उसको एक व्यक्ति मार रहा था, पानी डाल रहा था उसके ऊपर। हम लोग गए, भाई इसको मार मत, वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। यानी कितना एक सड़क छाप जीवन एक शराबी का वो मुझे याद दिलाता है, ऐसे इंसिडेंट्स कि भाई देख विजय, अगर तेरी शराब अगर इसी तरीके से चालू रहती थी, तो तू आज इस व्यक्ति की जगह पे होता था। यानी एक शराब ने मेरे जैसे अल्कोहलिक को कहाँ लाकर रखा था। शराब मेरा कोई एजुकेशन नहीं दिखती। शराब मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से लेवल पर हूँ, कितना पढ़ा-लिखा हूँ, कितना क्या हूँ, कुछ नहीं देखती वो। वो सिर्फ़ मेरे को ठोकती है, पकड़ कर गिराती है और मेरे साथ-साथ मेरे परिवार को भी गिराती है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये मेरे साथ में कई बार हुआ है ऐसा, कि मैं जब भी थोड़ी मात्रा में शराब पीने गया हूँ, मैं ब्लैकआउट होकर ही घर से आया हूँ। मैं कई बार अच्छे प्रेस के कपड़े पहन के गया कि आज बढ़िया तरीके से मैं, लेकिन जब भी रात को घर में आया, तो वो कपड़े भरे हुए ही पाए गए। ऐसा क्या था यार, कि बहुत ही भयंकर ऐसी स्थिति मैंने क्यों करके रखा था। ये तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, आप लोगों की संगत में आने के बाद समझ में आया कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। मैं एक बेहोश व्यक्ति हूँ, बीमार व्यक्ति हूँ और मुझे ये बीमारी का इलाज मुझे करना है। ये बीमारी मैंने कोई जानबूझकर नहीं बुलाई, या मैंने जो शराब पिया था, वो शराब पीते वक़्त ये सोचकर मैंने शराब नहीं पिया कि भाई मैं बीमार हो जाऊँगा। कई लोगों को शुगर हो जाता है, मेरे को भी शुगर है। शक्कर खाना शुरू किया, चाय पीना शुरू किया, ये सोचकर थोड़ी शुरू किया था कि भाई मेरे को शुगर हो जाएगा। शुगर हो गया, ऐसा ही मेरे को अल्कोहलिज़्म हो गया। अब बीमारी हो गई है, तो मेरे को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से पहले आए हुए लोग, वो किस तरीके से शराब से दूर हुए, वो बात
बार-बार इधर शेयर की जाती है, बार-बार बताई जाती है कि भाई मैंने क्या करना चाहिए, कौन से वक़्त कौन-सा टूल्स मैंने वापरना चाहिए, मैंने किस तरीके से इस प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कई बार यहाँ से शेयरिंग्स होती है, मेरे को मेरे ओल्ड टाइमर्स बताते हैं। तो ये प्रोग्राम को मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में अगर अपने जीवन में लागू करता हूँ, जो बोला है ना HOW हाउ, कैसे? ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस। ये 3 चीज़ों का जो मेल दिया है, संगम दिया है 3 चीज़ों का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक आध्यात्मिक चीज़ है, जो मेरे जैसा शराबी अपने जीवन में अगर इसको उतारता है पूरी तरीके से, तो उसके जीवन में फिर दोबारा शराब नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे पूरी तरीके से इसका बेस है। ये बेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है अल्कोहलिज़्म में, जो चीज़ मैंने सब कुछ खो दिया था, वो अब मेरे को यहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों से एक मेरा एक वास्ता पड़ता है। मेरे को ये चीज़ें मेरे जीवन में मैं किस तरीके से उतार सकता हूँ, किस तरीके से मैं ढाल सकता हूँ, ये बात मुझे बार-बार बताई जाती है। मैं मेरे जीवन के बारे में, पिछला जीवन कैसा था, मैं क्या था, ये हर एक शराबी अपने आप के बारे में एए में आने के बाद में जानना चाहता है। जो अपने आप को जान ले ना, वो सबसे बड़ा बहादुर इंसान बोलता हूँ मैं। आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं दूसरों को जानता था पहले, दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करता था। दूसरे लोगों की मेरे को चीज़ें अच्छी लगती थी। मेरी गाड़ी बेकार, मेरी पत्नी बेकार, मेरा परिवार बेकार, दूसरे लोग अच्छे, वो बढ़िया सुखी, दूसरे का घर अच्छा। तो यहाँ ये नहीं बताया कि अपने आप के अंदर कैमरा डाल, अपने आप को खोज। दूसरों के बारे में अगर देखना चाहेगा, तो शायद तू जी नहीं पाएगा, शायद तेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे अगर तेरी ज़िंदगी में कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उधर ज़्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि तू अपने आप का सबसे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये बात तू अपने आप को बता। क्योंकि भाई लोग, मैं जब दारू पिया, जो इतना सब कुछ तमाशे किया, सब कुछ बर्बाद किया, तो ये सिर्फ़ शराब ने किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। शराब एक सिम्बॉल थी, जो पेट में जाती थी, और वैसा ही चीज़ मैं करता था, जो मेरा कैरेक्टर है। यानी मैं जो अंदर से जो खराब व्यक्ति था, अ, वो खराबीपन मेरा निकलता था, मेरा अच्छाई निकलती नहीं थी। अच्छाई तब निकलती थी जब मेरी नशा उतर जाती थी। नशा उतरने के बाद में मेरे इमोशन जागते थे, यार हाँ यार, मैंने गलत कर दिया। तो मैंने देखा कि मेरा जीवन पहले कैसा था। एक जगह रुक कर अपने आप को जाँचना चाहा, अपने आप को पड़ताल करना चाहा। मेरे लिवर ठीक है क्या? मेरे हाथ-पैर ठीक है क्या? मेरा माइंड ठीक है क्या? मेरा स्वभाव कैसा था पहले, आज कैसा चेंज है? इन चीज़ों के बारे में देखना चाहा। तो समझ में आया कि भई मैं बहुत कुछ जगह डैमेज हूँ। मेरे पैरों में अभी उतनी शक्ति नहीं बची है। मेरे लिवर में कुछ तो प्रकार में डैमेजेस है। मेरे माइंड में बहुत सारा डैमेजेस है। ये चीज़ें जब मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में अपने आप को खोजना चाहा, अपने आप को देखना चाहा, तो ये दिखी मुझे। मैं देखा कि मेरे जो स्वभाव दोष है, इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है। मैं बहुत गुस्सैल हूँ। मुझे हर एक बात पर कहीं न कहीं गुस्सा आता है। मैं थोड़ा एक बड़प्पन की भावना में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक घमंडी व्यक्ति हूँ। ऐसे डिफेक्ट है जो मुझे इधर समझ में आए, मेरे खुद के इन्वेंटरी में। ये मुझे शायद अभी रोहित ने जैसा बताया कि 9 महीने में उसको वो एक प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में, जो मेरे को 9 महीने में कुछ नहीं, मेरे को बस मैं मटल मस्ती ही करता था फिजिकल मीटिंग में। मैं सिर्फ आने का, अपना मटल मस्ती करने का, हाय हेलो हू हा हा ही करने का, चले जाने का। मैंने कभी सीरियस, ये 2-3 साल के बाद में जब मैंने अपने आप को, क्योंकि तब तक मेरी पूरी लाल हो चुकी थी ना। वो बोलते ना, ये में जब तक एक शराबी अपनी पूरी तरीके से रॉक बॉटम नहीं करता, वो अपने आप को शराबी नहीं मानता। मैं शराब तो नहीं पी रहा था, लेकिन मैं शराब न पीते हुए भी अपना रॉक बॉटम करने के लिए सक्षम था। क्योंकि मेरा गलत एटीट्यूड, मेरे पेट में अब शराब नहीं थी। अब देखो ना, सोचो अभी शराब में अगर दोष होता था,
या शराब को मैं खराब बोलता था या शराब ने मेरे जीवन तो मैं क्या बोलता था कि भाई शराब तो एक सिंबल है। असल में लोचा था मेरे अंदर ही, जो मैं अपनी रिकवरी में आने के बावजूद भी मैं गलत काम में झूठ बोल रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं हेरा-फेरी कर रहा हूँ, मैं टोपी डाल रहा हूँ, मैं अपने ही घर में अपने ही पैसे चुरा रहा हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें की मेरे साथ में क्यों हो रही थी यार? ये मेरा डिफेक्ट था। ये मेरा कैरेक्टर को लगी हुई बीमारी जो बोला गया है ना, तो एग्ज़ैक्टली मैंने अपना कैरेक्टर वैसे बना लिया था। इस बात को पूरी ऑनेस्टी के साथ में मैंने इसको स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरा कैरेक्टर है और मैं सही में कैरेक्टरलेस हूँ। अब मुझे जब ये बात समझ में आई कि भई ये मेरा कैरेक्टर है, तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ समझ लूँ और इसको आत्मसात कर लूँ और उस पर कृति ना करूँ। जब ये अजय भाई ने बताया कि कृति का कार्यक्रम है, हिंगन घाट वाले अजय ने बताया कि भई ये कृति का कार्यक्रम है। जब तक मैं इस प्रोग्राम पर किसी भी तरीके की कोई कृति नहीं करता हूँ, तो मुझे फ़ायदा नहीं होता और एग्ज़ैक्टली मुझे 5-6 साल फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये मैं आ रहा हूँ, शराब से दूर हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। ईश्वर को रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकमिंग था मेरे पास। मैं हर चीज़ में शॉर्टकमिंग करना चाहता था। यानी मैं झूठ आधा बोलता था और आधा सच बोलता था। ये शॉर्टकमिंग था मेरे पास में। मैं कभी जुआ खेलता था, कभी नहीं खेलता था। ये भी मेरा आधा-आधा ही था। मेरे पास थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा आ जाए, तो मेरे अंदर का घमंड जागता था, मेरे अंदर का ईगो जागता था। पैसा नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाता था। यानी मैं पूरी तरीके से कोशिश नहीं करता था किसी भी चीज़ में। यानी मैं आधे-अधूरे प्रयास करता था। तो मेरे को फ़ायदा भी आधा-अधूरा ही होगा, पूरी तरीके से फ़ायदा होने वाला नहीं है। यानी मैं पूरी तरीके से अपने लाइफ़ में ईमानदार नहीं था। मैंने देखा कई बार कि मैं शराब के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, पहले पीने के लिए ईमानदार था, कि भाई रोज़ मेरे को पीना ही है। अब मेरे को नहीं पीने के लिए मेरे को ईमानदारी वापरने के लिए बोला। तो मैं अब इधर आने के बाद नहीं पीने के लिए पहले दिन से ईमानदारी वापरना शुरू कर दिया, कि भाई मेरे को अब नहीं पीना, चाहे बहुत हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। लेकिन शराब नहीं पीना और बाकी अदरवाइज़ काम करना, तो ये तो पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं हुई, ये शॉर्टकमिंग हो गया। यानी आधे-अधूरे प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को फ़ायदा कहाँ से होगा? फिर मैं चिल्लाते रहता हूँ एए में आने के बाद, भाई मैं एए में आ रहा हूँ, प्रार्थना बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, पूरी तरीके से। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये था मेरा वाला, कि मैं हर चीज़ शॉर्ट में करना चाहता था। पहला कदम शॉर्ट में, भैया पूरी तरीके से क्या करना है अपने को? ऊपरी-ऊपरी तौर पर करना है। हाँ, ईश्वर को मान लिया भैया, सेकंड कदम पे। हाँ, भैया मैंने तीसरा कदम मान लिया। हाँ, चौथा स्टेप मैंने ले लिया मेरे ओल्ड टाइमर के पास में, बता दिया उसको सारी चीज़। भाई मेरे को इसका कोई भी किसी भी तरीके से जब तक कि मैं जड़ तक नहीं पहुँचूँगा पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ, तब तक मेरे को फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले स्टेप में स्टेप वर्क ही जो है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, अगर मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो मेरे को एक-एक चीज़ क्लैरिटी मेरे जीवन में होती रहती है। एक-एक चीज़ की क्लैरिटी होती रहती है। मैं स्टेप वर्क जब करने के लिए अपने जीवन में जब चालू किया था, तो फर्स्ट स्टेप में मेरी अनमैनेजेबिलिटी क्या है, ये मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में जब मैंने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया, कि हाँ, पैसे पे मेरा वश नहीं चलता, ज़्यादा पैसा आने से मेरी आँखें फट जाती है और मैं उसको संयमित नहीं कर पाता। हाँ, गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे ऐसी मेरे आत्मिक रोग जो बोला गया है, वो आत्मा को लगी जो बीमारी बोला गया है,
वहाँ जो लगे हुए जो डिफेक्ट है, मैंने उसको जब खोज-खोज कर जब मैंने उसको देखना चाहा कि कहाँ मैं अस्त-व्यस्त था, कहाँ मेरी अस्त-व्यस्तता छुपी हुई थी। जब मेरे को मेरी अस्त-व्यस्तता के बारे में पता चला कि यार बहुत ही भयंकर चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में अपने साथ में पाल के रखा। यानी मैं आधा पागल व्यक्ति था, पूरा पागल नहीं। जैसा आधा शॉर्टकमिंग मैं करता था, वैसा ही मैं आधा पागल था। पूरा पागल होता था, तो शायद मेरे को किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर देते थे। अब आधा-अधूरा ज्ञान, आधा पागल आदमी तो कहीं न कहीं तो यार उसके जीवन में प्रॉब्लम होनी है। तो ये आधा पागल को स्वीकार करने के लिए मेरे को कितना समय लगा। और जब मैंने इन चीज़ों को देखा कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस किया हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मेरे जीवन में गड़बड़ियाँ हो चुकी है, इसकी वजह ये है। मेन बात है अल्कोहलिक एनोनिमस रिसर्च का कार्यक्रम बोला गया कि एक मानवीय शरीर पर एक आदमी के पूरे आत्मा पर उसका रिसर्च होते रहता है और वो रिसर्च कोई बाहर का आदमी आके नहीं करता, कोई थर्ड पर्सन आकर नहीं करेगा। ये रिसर्च स्वयं मेरे को करना है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे को स्वयं अपने बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग पी रहे करके मैं पी रहा था। लोग जी रहे ज़बरदस्ती करके मैं जी रहा हूँ। लोग खुश हो रहे करके मैं खुश हो रहा हूँ। लोग सोबर हो रहे करके मैं सोबर हो रहा हूँ। लोग प्रेयर कर रहे करके मैं प्रेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अस्त-व्यस्तता थी। ये मेरी सोच थी कि भई जो लोग जैसा करेंगे, नाचेंगे तो मैं नाचूँगा। भई मैं क्या हूँ? मेरे बारे में कुछ मैं मेरा कुछ पता ही नहीं। मैंने अपने बारे में जब खोजना शुरू किया, अपने आप को जब टटोलना शुरू किया, तो मेरे को मेरे बारे में समझ में आया कि मैंने क्या करना चाहिए, कि मैं कौन हूँ? और जब एक शराबी को इतनी परिभाषा अगर समझ में आ गई ना ईमानदारी के साथ में कि उसको कैसा चलना है, कैसा रहना है, कैसा अपने आप में संयम डालना है, कैसा अपने आप में एक बैलेंस बनाना है। ये तो बैलेंस ही नहीं बन पाता ना, सीधा-साधा। मैं कई लोगों के साथ में मेरी पटती नहीं थी और मैं लोगों को माफ़ नहीं करता था और लोग मुझे कैसा माफ़ करेंगे? मैं जब तक लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, लोग मुझे कैसा माफ़ करेंगे? और ये मेरे साथ में कई सालों तक चलते रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्टेप के माध्यम से मेरे को बताया कि भाई मेरे को पहले उन लोगों को माफ़ करना है, उन्होंने मेरा क्या किया, क्या बिगाड़ा, क्या खाया-पिया वो उससे कोई लेन-देन नहीं। अभी जब प्रोग्राम में जब प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो मुझे वो लोग सामने दिखते हैं और एग्ज़ैक्टली अभी हाल ही में मुझे भी पता नहीं था कि मैं एक अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट हूँ करके और मेरे ऑफ़िशियल ड्रामा में मुझे सिलेक्ट किया गया पहले ऑडिशन में। अच्छा रोल जमा रोल भी मेरे को बढ़िया मिला है। बढ़िया रोल अभी आप लोगों को बताऊँ उनको शराबी का ही रोल मिल गया, है ना? तो वो जो दूसरा पार्टनर था वो मेरा 2-3 सालों से मेरी उसकी बातचीत बंद थी। उसने मुझे कुछ पैसे की छूट दिया था, पैसा नहीं दिया था उसने मेरा। मैं उससे बातचीत नहीं करता था। लेकिन मुझे ध्यान में आया कि ए का प्रोग्राम अभी हाल ही की बात है 1 महीना पहले की, कि नहीं यार विजय, हर आदमी की अपनी परिस्थिति होती है। हो सकता है कि उसने नहीं दिया, छोड़ दो, लेट गो कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। मैंने बातचीत की है तो उसने बड़े बहुत ही नम्रतापूर्वक मेरे साथ बातचीत करना शुरू किया, "यार शेल्के जी आपने मेरे साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं।" तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे को ऑनेस्टी का प्रोग्राम जब मैं अपने जीवन में यूज़ करता हूँ, तो मेरा जीवन सही में यार एक यूज़फुल होता है। मेरे लिए भी, दूसरों के लिए भी। अगर मैं अपने मन में इसी तरीके का रिजर्चमेंट अगर पाल के रखूँ, दूसरे के प्रति खुन्नस पाल के रखूँ, तो मेरे को मेरा एक अच्छापन समझ में आया। जब मैंने अपने आप को झाँका, जब अपने आप को समझ में आया मेरे को कि मेरे मन में गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पल तक नहीं रहता। वो कुछ हद तक रहता है
और उसके बाद में मेरे अंदर वो ईश्वर ने एक ऐसा गुण डाला हुआ है कि एक शराबी के अंदर सभी बुराइयाँ रहती है, ऐसी नहीं है। उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है, वो अच्छाई को खोजना ईमानदारी के साथ में है, कि भाई मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें ये भी है कि मैं लोगों को माफ़ करके, लोगों के साथ में जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं मेरे मन में अभी वो चीज़ें स्टोर करके नहीं रखता कि उसने मेरे साथ में क्या किया, उल्टा-सीधा किया, ये किया, वो किया। मैंने मेरे घर में बहुत सारी तमाशे करके रखा था। तमाशे माने दारू पीने के पीते वक़्त भी, दारू छोड़ने के बाद में भी, शराब छोड़ने के बाद में भी ये मैं था, लेकिन मैं ऊट-पटांग हरकतें करता था। जिसके कारण होता ये था कि मैंने अपने घर का सोना बेचा हूँ। अभी मेरे को बोनस मिला, अभी बोनस की बात हुई, अभी रोहित ने बात किया। बोनस मिला, डीए, एरियर्स मिला। ये सब चीज़ें पहले मैं छुपाता था मेरे परिवार से, कि ताकि अपन अपना ऐश करूँ यार। लेकिन अब मैं इन चीज़ों को छुपाता नहीं। मैंने वो पूरे के पूरे पैसे उठा के अपनी बीवी को दे दिया। बोला तेरे को जो लगता है वो कर ले। घर में जो खुशियों का माहौल देखा मैंने, वो बड़ा अच्छा खुशकिस्मत, बच्चे भी खुश, बीवी खुश, सब खुश। यानी देखो यार कि ए के प्रोग्राम पर, इस ऑनेस्टी के प्रोग्राम पर चलते हुए एक आदमी कितना यूज़फुल बनता है कि अपने परिवार की वो फ़िक्र करता है। जो इतना झूठ बोलता था, इतना ये करता था कि हर एक चीज़ में शॉर्टकमिंग करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति, आज कहीं न कहीं उसका जीवन सफलतापूर्वक चलने के लिए ए ने उसको सक्षम बनाया। ए ने उसको एक नया जीवन दिया है। अब वो जीवन का आनंद उसके परिवार ने भी उठाना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अभी मेरे को हाल ही में एक फ़ोन आया था कि यार फलाना एक मेंबर है, उसके साथ में ऐसा-ऐसा हो गया कि उसका सब कुछ बिक गया। उसने ए में 5-6 साल से आ रहा है। तो मैं बोला यार भाई वो जो स्थिति उस पर चल रही है, एक टाइम में ये स्थिति तो मुझ पर भी आई थी, लेकिन मैंने अपने आप को सँभाल पाया। फिर उसने उसकी हिस्ट्री बताया कि उसके अनगिनत शौक, बाहर की दुनिया के जो शौक है, जो शायद मैं इस ओपन मीटिंग में शेयर नहीं कर सकता हूँ। कुछ जो शौक है, जो अ, राजेशाही ठाठ जो शौक बोलते हैं ना, कि वो उसने अपने जीवन में किया, जिसकी वजह से उसके करोड़ों रुपए चले गए। मैं अगर ए फेलोशिप में हूँ, ए में अगर हूँ, ए के ईश्वर के प्रति अगर मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, तो यार मुझे कभी भी पीछे हटकर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी श्रद्धा सिर्फ़ शराब से पूर्ति है, शराब से दूर हूँ, बाकी चीज़ें मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ, ये अगर मेंटालिटी मेरे जीवन में बन चुकी है, तो ये मेरी आधी-अधूरी ईमानदारी है, जिसमें मैं पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति नहीं बन सकता, और मैं प्रॉब्लम में मेरी गाड़ी आ सकती है। इसलिए जितने भी वो गलत काम है ना, वो मुझे तुरंत बंद करना, ये मेरे लिए अनिवार्यता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस के अनुभव मुझे बताते हैं। ये मैंने 4 साल के वो शुरू के पीरियड में मैंने सीखा हो, कि कितने गलत अनुभवों से मैं गुज़रा हूँ करके। और इसका दूसरा शब्द जो बताया गया है कि ओपन माइंडनेस। अब ओपन माइंडनेस की एक ज़रूरत एक शराबी के जीवन में क्यों पड़ती है? एक शराबी अपनी जो बातें हैं, अपनी जो अस्त-व्यस्तता है, या अपने अंदर की जो बुराइयों को है ना, वो छुपा के रखता है। वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ओपनली हो जाता है कि वो अपने परिवार की बातें, अपनी सारी बातें 1 सेकंड, वो ओपन मीटिंग में शेयर करना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको ओपन माइंडनेस का मतलब ये समझ बैठता है कि भाई मैंने कई साल पहले कोई कांड किया, तो वो कांड भी मैं इधर आकर शेयर कर दूं, क्योंकि वो इतना ओपन हो जाता है। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को ओपन माइंडनेस का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ओपन मेरे को कहाँ होना है, ओपनली मुझे कहाँ सुनना है, कहाँ मेरा रिसीवर खुला रखना है, और कहाँ मैंने अपनी चीजें बोलना है।
अब कई बार ऐसा होता है कि पुराने सदस्य मेरे जो आय से पहले थे, पहले से आए हुए सदस्य जो बोलते थे, भाई एक शराबी ने ओपन माइंडनेस पूरी तरीके से होना ज़रूरी है, तब उसको फ़ायदा होगा। तो मैं भलती अपनी दुनिया की जो क्रिमिनल बातें हैं, वो लोगों के सामने शेयर करता था। मेरे को मेरे ओल्ड टाइमरों ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे रोका कि आपको ये करना नहीं है। आपको किसी एक व्यक्ति के पास में इसको शेयर करना है। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें जिसको तुम सारे दुनिया के सामने शेयर कर सकते, ऐसी चीज़ों को आप शेयर करो। अब मैं मेरे जैसा शराबी बड़ा शाना रहता है, अपनी वाहवाही को शेयर करना चाहता है, अपनी बुराइयों को नहीं। क्योंकि क्या उसको समझता है कि भाई मैंने अपनी अगर बुराइयाँ शेयर कर लिया, तो लोग मुझे क्या समझेंगे? भाई यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं समझता। कुछ न्यू कमर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने पिछले बार हमने क्या किया था, उसको शेयर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं मेरे अनुभवों को जितना शेयर करूँगा, जितना ताकत के साथ में बताऊँगा, उससे मुझे तो फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मेरे बुराइयाँ वापस होकर किसी न किसी ऐसे सप्रीम अल्कोहलिक तक हो जाती है और वो उसको वहाँ से सोब्रिटी मिलती है। यानी मैंने जो पुराने जो कर्मकांड किया, जिसको वो वाया जाने वाले नहीं है, वो खत्म होने खराब जाने वाले नहीं है, उससे भी लोगों को सोब्रिटी मिलती है, क्योंकि मेरे को मिली है। एक व्यक्ति ने ओपनली डायस पर शेयर किया था कि भाई उसके जीवन में शराब पीने की वजह से एए में आया, 2 साल सोबर रहा और 2 साल के बाद में उसके जीवन में शराब आई। जितनी बर्बादी उसकी 12 साल में नहीं हुई थी, जो 12 साल शराबी जीवन में, उससे 3 पट ज़्यादा बर्बादी उसके एए में आने के बाद शराब पीने के बाद में हुई। उसने ओपनली डायस से शेयर किया, ओपन माइंडनेस से, और मैंने ओपन माइंडनेस के तहत उसको सुना, स्वीकार किया कि हाँ यार, ये बंदा 2 साल के बाद में शराब किया था, पागल की स्टेज में पहुँच चुका था। इसकी दुकान जल गई थी, ये आत्महत्या करने के लिए आया था, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसने ओपनली ओपन डायस से शेयर किया और मैंने उसको सुना कि नहीं यार, जब ये व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मेरे साथ में भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक शराबी हूँ, मुझे भी बीमारी हो चुकी है और मेरे अनुभव मेरे साथ में थे। मेरे अनुभव ये थे कि भाई मैं 15 दिन शराब नहीं पिया था, मेरे घर में कुछ ईश्वरीय कार्य चल रहा था तो। और 15 दिन के बाद में जब शराब पिया, तो सुबह से लेकर रात तक कब हुई पता नहीं चला। इतनी दारू पी गया था। बियर से शुरुआत किया था बाद में। तो ये अनुभव मेरे साथ में थे। बोला नहीं रे बाबा, अब मेरा जो रिज़र्वेशन है ए में आने के बाद में मैंने बोला था कि भाई मैं होली को पीऊँगा, होली को पीऊँगा, दिवाली को पीऊँगा। अब इसको कैंसल कर दो, बाजू में हटाओ, बाजू में रखो और अपनी इच्छाओं को अंदर से बढ़ाओ। जो इच्छा अपनी खत्म हो चुकी थी। अब मेरी इच्छाएँ, इच्छा शक्ति या मेरा विलिंगनेस, मेरा जो पावर है अंदर का, उसको जगाओ और उसको जगाना मैंने शुरू किया। क्योंकि जब तक एक अल्कोहलिक का अंदर का पावर नहीं जागता ना, तब तक वो अपने आप को शराबी तो बोलते रहेंगे, लोग बोल रहे हैं करके। लोग शराबी बोल रहे हैं करके मैं बोलूँ, ये तो होते रहेंगे। लेकिन भाई आने वाले वक़्त में वो लोग पी रहे करके मैं भी पीऊँगा, ये उसकी भावना हो जाती है। तो यहाँ मेरे को एक अलर्ट मिला, जिस व्यक्ति ने मेरे को इधर मैसेज दिया, वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे को मैसेज दिया और उसके अभी भी वो 2 साल पहले कोरोना में वो गुज़र गया। वो सोबर नहीं हो पाया बाद। वो पिया तो मैं पीने नहीं गया। क्योंकि तब तक मेरी जो विलिंगनेस है, मेरी जो इच्छा है, वो ए के प्रति पूरी समर्पित हो चुकी थी, पूरी बढ़ चुकी थी। ए ने मुझे पूरी तरीके से उस स्टेज में ला लिया। एक अल्कोहलिक के पास में इच्छा होना उसकी
उसके विलिंगली उसकी इच्छा होना कितना ज़रूरी है, ये मुझे बार-बार इधर बताया जाता है। अब इच्छा मेरी शराब से दूर रहने की है, लेकिन उससे जम नहीं रहा है। ऐसा कई बार बोलते हैं ना लोग, तो भाई दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं, जो मुझसे जम नहीं रहा है। बस इतना है कि मैं अगर अपनी पूरी इच्छाओं को अगर अल्कोहलिक एनोनिमस की इस फेलोशिप में अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अगर रखता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे शराब नहीं पिला सकती। अब मेरी इच्छा शक्ति अगर मुझे इन 12 कदमों को स्वीकार करने के लिए अगर मुझे तैयार है, मेरी इच्छा शक्ति अंदर से अगर, तो मेरे को दोबारा वो शराब की ओर मेरा रास्ता ही नहीं जाएँगे। अगर मेरी इच्छा शक्ति मेरे स्वभाव दोषों में चेंज लाने के लिए मुझे बढ़ाना है, तो मेरे स्वभाव दोष क्या है, कैसे है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे स्वभाव दोष कितने खतरनाक। मेरा गुस्सा मुझे 5 मिनट में शराब पिला सकता है। मेरा अहंकार मुझे उल्टी दिशा में जाकर मुझे गिरा सकता है। मेरी ग्रैंडोसिटी मुझे बर्बाद करने के लिए तत्पर है, तैयार है। ऐसे कई असंख्य चीज़ें हैं जो एक शराबी के अंदर जो पाई जाती है और वो अपनी अंदर से अगर उसकी इच्छा अगर जागृत होती है कि भाई मैंने इस पर काम करना है, तो 12 कदम पूरी तरीके से सक्षम है मेरे जैसे शराबी को दूर रखने के लिए, शराब से दूर रहने के लिए। और शराब के साथ-साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे इधर प्रेरणा मिलती रहती है। तो मैंने अपनी इच्छाओं को इधर जितना पावरफुल तरीके से मैं बढ़ाऊँगा, उतना मेरा जो माइंड है ना, जो ब्लॉकेज माइंड है ना, वो ऑटोमैटिकली खुलते रहेगा। अब मैं वो 20 साल दारू पिया हूँ। इन 20 वर्षों में मैंने अपने माइंड को सुखड़ के रख दिया। मेरे को बहुत सारी चीज़ें, मेरे को बचपन की चीज़ें याद है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अभी क्या किया 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो चीज़ मेरे को याद नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कल क्या खाया वो याद नहीं रहता। मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे को वो याद नहीं रहता। तो मैंने एक डॉक्टर से बात किया था। ये देखो, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, अगर ए में वो सुविधा है, तो ए में एक साइकियाट्रिक को हमने लाए थे फिजिकल मीटिंग में, और वो साइकियाट्रिक से मैंने बात किया था कि मतलब सर मेरा ये प्रॉब्लम है, और ये ओपन माइंड से मैंने ओपनली उस डायस से मैंने बात किया था कि उसको पूछा था मैंने वो सवाल, क्योंकि ये कॉमन सवाल है, कॉमन फैक्टर है सभी लोगों के साथ में। तो उसने बताया था कि इतने वर्ष दारू पीने की वजह से कई चीज़ें हमारे पास में स्टोर है, और कुछ चीज़ें डिलीट हो चुकी है, और ये जो चीज़ें हैं ये कभी वापस नहीं आएँगी। इसके लिए कोई मेडिसिन बनी नहीं है। इसके लिए एक ही मेडिसिन है, तुम्हारा 11वां कदम बोलना। यानी देखो, वो आदमी एक साइकियाट्रिक वो बता रहा है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कि तुम्हारी जो खोई हुई बुद्धि है, वो पुनः तुम स्थापित कर सकते हो, इसको वापस पा सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है हमारे पास। इसके लिए तुम्हारा 11वां कदम प्रार्थना और ध्यान। ये अगर मेरी सही में अगर मेरी इच्छा शक्ति अगर मेरे को जो जगाना है, तो ये प्रार्थना और ध्यान की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस बार-बार मेरे जैसे अल्कोहलिक के सामने करती है ना, इसके तरफ मैं अगर थोड़ा-सा ध्यान देता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ करते रहता हूँ। बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता, थोड़े बार में करता हूँ। मैं देखा हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन से धीरे-धीरे करके, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं लेकिन धीरे-धीरे करके वापस आ रही है। यानी खोई हुई जो मनस्थिति है, वो धीरे-धीरे वापस आती है। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम में अगर मेरी इच्छा है, कई बार मैं अपनी इच्छाओं को क्या करता हूँ, अपनी इच्छाओं को थोपने का काम करता हूँ। तो मेरे को यहाँ बताया कि भाई बहुत ज़्यादा इच्छा है तुम्हारी, इधर थोप मत, इधर तू अपने आप को सँभाल और अपनी इच्छाओं को अपने वश में रख। क्योंकि तेरी इच्छाएँ क्या होती है, तेरे से ज़्यादा कभी-कभी ग्रैंडोर सिटी की बात जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि एक शराबी
जब शराब से दूर होता, मैंने तो बहुत ग्रैंडियोसिटी अपने जीवन में अपनाया हूँ। तो मेरी जो ग्रैंडियोसिटी है, उसकी इच्छाएँ मैं ज़्यादा उधर करता हूँ कि भाई मेरे को ये ऐसा होना, ये होना, वो। यहाँ बताया मेरे को कि शराब से दूर रहने की इच्छा, प्रोग्राम को जीवन में लागू करने की इच्छा, 12 कदमों को जीवन में लागू करने की इच्छा। ये इच्छा शक्ति जैसी-जैसी मेरे जीवन में बढ़ते रहती है, तो मेरा जीवन सफलता की ओर चलता है। मैं दूसरों को समझ सकता हूँ और दूसरे व्यक्ति मेरे को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आज पहले कभी किसी को समझता नहीं था, कौन क्या है। पहले मैं अभी यहाँ एए में आने के बाद मेरे को यह पता चला कि भाई मेरे को मेरे जो परमात्मा है, मेरा जो परम ईश्वर है, मेरे मैं जिसको ईश्वर मानता हूँ, मैंने उसकी इच्छा शक्ति अपने जीवन में लागू करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा शक्ति से जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इच्छा शक्ति को अगर करना ही है मेरे को किसी की, तो मेरे को अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है अंदर से, तो मेरे को मेरा जो ईश्वर है जिसको मैं मानता हूँ, उसके सामने जब मैं प्रार्थना करता हूँ, उस परमेश्वर के सामने जाकर उसकी इच्छाओं के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने ट्रिक मुझे बताया 12 कदमों के माध्यम से, जो 3rd स्टेप है हमारी, 11वीं स्टेप है हमारी। ये इसलिए मेरे को ये बार-बार बोला जाता है कि भई ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो ईश्वर की इच्छाओं को मानना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने अपने इच्छाओं से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न कर चुका हूँ। अब मैं ईश्वर की इच्छाओं के ऊपर अपने जीवन को सौंप दूँ, उस परमेश्वर को जिसको मैं अपना भगवान मानता हूँ। जब मैं उसके इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरे को उसका रिज़ल्ट मिलता है। मेरी इच्छाएँ बहुत बड़ी है। मेरा जो इच्छा है, इतनी बड़ी-बड़ी मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका जाके रहूँ, बायप्लेन से घूमूँ, मैं इधर करूँ, उधर करूँ। तो यहाँ मेरे को पता है कि मेरी इच्छा शक्ति मेरे को कहाँ कैसी वापरना है। मेरे को बहुत ज़्यादा स्वप्न दुनिया में, ड्रीम दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप को रोकना है, अपने आप को समझना है और मेरी जो इच्छा शक्ति है, वो पूरी की पूरी उठाकर वो इस ईश्वर के हवाले करना है और उसको वो जैसा ही मेरे को लेकर चलता है, उसके हिसाब से मुझे चलना है और अपने इच्छाओं को बहुत ज़्यादा तरीके से फैलने नहीं देना है। ये बात मेरे को बार-बार अल्कोहलिक एनोनिमस में बताई जाती है। देखो कितना विरोधाभास है, एक तरफ बोलते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ, शराब से दूर रहने के लिए। दूसरी तरफ बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को ईश्वर के हवाले शिफ्ट कर दो। ये विरोधाभास है। क्योंकि मैंने अगर अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न किया, तो मैं गोथे में आ सकता हूँ, मैं वांदे में आ सकता हूँ। क्योंकि मेरी इच्छाएँ असंख्य हैं और मेरी इच्छाओं को कंट्रोल में अगर कोई करने वाला अगर कोई है, तो वो मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर है। जिसके पास बैठकर मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ। रोज़ उसको विनय करता हूँ कि भाई मेरे ये जो डिफेक्ट है इसको दूर कर। मेरी जो अगाऊ की इच्छा है उसको थोड़ा बाजू में रख और अपनी इच्छाओं से मेरे जीवन को चला। तो मैंने मेरा व्हील नहीं चलाना चाहिए। मैंने गॉड विल, ईश्वर का व्हील चलाना, उसको समझना कि हर एक जगह परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। जब मैं उसकी इच्छाओं को मानना शुरू कर देता हूँ, तो मेरे जीवन में ऑटोमैटिकली वो रिज़ल्ट आते हैं, वो फ़ायदे मुझे होते हुए देखता हूँ मैं, कि क्या फ़ायदे मेरे जीवन में हो रहे हैं। नहीं तो मैं अपना ही व्हील चला रहा हूँ, अपने ही व्हील के भरोसे बैठा हूँ, तो मेरे को धोखे मिलने वाले हैं और धोखे मैंने खा चुका हूँ। तो मेरे को वो अब धोखे नहीं खाना है। मेरे को अभी अच्छा जीवन जीना है, तो मेरे को समझना पड़ेगा कैसे? तो कैसे तो ये हाउ, तो मैं हाउ के माध्यम से अगर मेरे जीवन को जीता हूँ, तो सही में एक आध्यात्मिक लेवल पर एक अच्छा जीवन में जीने के लिए सक्षम होता हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस के इतने वर्षों के अनुभव, इतने लोग जो आज सोबर है,
वो मेरे को बार-बार यही बात बताते रहते हैं कि मैं अपनी दिल को इधर ज़्यादा ना चलाऊँ। अपना माइंड किस तरीके से कहाँ पर कैसे ओपन करना है, कहाँ क्या चीज़ सुनना है, कहाँ मेरे को क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में इस प्रोग्राम पर मैंने कैसे चलना है, मेरे बेईमानियों को बाजू में रखकर ईमानदारी से इस प्रोग्राम पर कैसा चलना है। ये मेरे को ये प्रोग्राम एक अच्छा व्यक्तिमत्व मुझ में लाता है, अच्छा व्यक्तित्व बनाता है और ये प्रोग्राम ही है कि जिसकी बदौलत आज मैं तथा मेरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जी रहे हैं, एक खुश है, एक समाधानी है, एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। धन्यवाद सुधीर भाई।